स्टार्ट। नमस्कार, जोहार। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा, भ्रष्ट भारत। जी हाँ, ये अंदर से मुझे बोलने में बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि बचपन से मैं सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ कि हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया है, अतुल्य भारत है, महान भारत है, अविकल्पनीय भारत है। और मतलब अपने देश की चाहे आप जितनी भी तारीफ़ करो वो एक कम पड़ जाता है। बट आज एक ये समाज का एक बहुत कड़वा सच है, और हमारे देश का, हमारे राज्य का एक बहुत कड़वा सच है कि हमारा देश आज एक भ्रष्ट भारत बन गया है। सही सुन रहे हैं आप, भ्रष्ट भारत बन गया है। मैं हूं सुमित आपके साथ, और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे हमारा देश जो है वो भ्रष्ट भारत बन गया है। आज हम चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के हमारे नेता और मंत्री ये कहते रहते हैं कि भारत विकसित कर रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सही बात है, हो सकता है हम आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ भी रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ये तो मतलब कुछ वैसा हो गया ना कि आप किसी से प्यार करते हो, प्यार के नाम पे उसको मार दिए, बोले कि नहीं मैं तो तुमसे प्यार करता ही था, तो मेरा हक है, मैं तुमको मार सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। वैसे ही ये देश को विकास की ओर लेके तो जा रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उससे कहीं दोगुनी रफ्तार से ये हमारे देश को लूट रहे हैं। लूट रहे कहने का मतलब हमारा देश जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होता जा रहा है। आज चाहे आप जिस भी एज के होंगे, चाहे आप बच्चे हों, बूढ़े हो गए होंगे, या बेरोजगार होंगे, या कुछ काम कर रहे होंगे, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी फील्ड में जॉब कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं किसी भी दौर से, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर फेस किए होंगे, जरूर सामना करना पड़ा होगा। आज हम चाहे आप स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाओ, वहाँ आपको घूस देना पड़ता है। आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाओ, अच्छे कॉलेज में, वहाँ आपको घूस देना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक वाले ने आपको रोक लिया, वहाँ आपको 1000 रुपये की जगह आप चाहते हो कि 100 रुपये दे के निकल जाओ। तो ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम बना हुआ है, ये बहुत धरातल पे मतलब कुछ और है, कागज में कुछ और है। सरकार ये दावा करते रहती है कि हमारा एक डिजिटल इंडिया है, जिस डिजिटल इंडिया में नो करप्शन है, मतलब कोई घूस नहीं ले सकता है। सरकार ये दावा करती है कि हम आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। बीच में जिनको सरकार दलाल बोलती है कि कोई दलाल नहीं है, भैया दलाल कैसे नहीं है? आप खुद देखो। आप चाहे जो भी कर रहे होंगे, आप अपने ज़िंदगी में एक बार क्या, मैं तो बोलता हूँ बहुत बार आपने फेस किया होगा। मतलब आप चाहे जो भी कर रहे होंगे, आप जिस भी एज में होंगे, आप एक बार क्या, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बार आपने फेस किया होगा भ्रष्टाचार को, करप्शन को। या तो आप दिए होंगे या फिर लिए होंगे। और ये एक कड़वा सच है कि हमारे कंट्री में 100 में से 99%, मैं पूरे जनता को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 में से 99% वैसे लोग जो कि घूस लेने के नौकरी में कार्यरत हैं, पद में बैठे हुए हैं, वैसे लोग 100 में से 99% लोग करप्ट हैं। 99% लोग घूस ले रहे हैं। आप चाहे किसी भी नेता या मंत्री के पास जाओ, एक नेता या मंत्री की सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन वो अगर अपने ज़िंदगी में 15 साल 20 साल नौकरी किए होंगे, आप उनका जाके उनका घर देखो, उनका गाड़ी देखो, उनका मतलब पैसा देखो, आप देख के पागल हो जाओगे। आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? सब जान रहे हैं कि सब लूट हो रहा है, सब लूटा जा रहा है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, ना बोले। सब के सब चुप बैठे हुए हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है ऐसे समाज में रहने की, हमारी आदत हो चुकी है ऐसे समाज में जीने की। लेकिन ये आदत हमें बदलनी होगी, क्योंकि आज भले ही ये आपको दीमक है, ये पता है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो आपको धीरे धीरे खा जाएगी। दीमक जब कहीं पे लकड़ी पे लगती है ना, तो हम सोचते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि उसको भूल जा, अरे थोड़ा सा लगा हुआ है क्या, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी लकड़ी खराब कर देती है। वैसे ही भ्रष्टाचार एक दीमक है। आज आपको एहसास नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो कि हम 100 रुपये दे के बच जा रहे हैं, या फिर 10,000 रुपये दे करके अपने बेटा या बेटी का एडमिशन करा ले रहे हैं, अपने भाई बहन का एडमिशन करवा रहे हैं। लेकिन यही दीमक एक दिन आपको खोखला कर देगी, खा जाएगी। तो इसके खिलाफ आपको जागना होगा, आवाज़ उठाना होगा, जहाँ जहाँ। और दूसरी बात, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे मैप में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैप में हमारा भारत जो है, पूरे इंडिया में आप देख सकते हो कि पूरे विश्व में इंडिया का क्या जगह है भ्रष्टाचार के मामले में। हमारा मीडिया जो है वो पहले ही पूरे विश्व में बदनाम है, और हमारा अभी जो देश है वो वैसे ही भ्रष्टाचार में भी बदनाम होता जा रहा है। पर अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ कि भ्रष्टाचार का शुरुआत हुआ कहाँ से था। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप अंग्रेज के आने से पहले, जब राजाओं का जब हमारे देश में शासन हुआ करता था, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था उस टाइम पे, जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तब उसी समय से हमारे मतलब समाज में ना ऊंच और ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव शुरू हो गया था। वो शुरू तो उससे पहले ही हो गया था, लेकिन उस समय थोड़ा चरम सीमा पे था। तो उस समय क्या होता था कि नीची जाति के लोगों को बहुत जगह प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, मंदिरों में, राजभवन में, मतलब राजघराने में। तो क्या करते थे ना, कुछ मंत्री जो मतलब कहीं गेट पे खड़े होते थे, वो थोड़े बहुत पैसे वैसे ले करके, या कुछ उसमें तो रुपए होते थे, कुछ सिक्के ले करके उनको
प्रवेश कर दिया जाता। तो भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं शुरुआत भारत देश में वहाँ से हुई है। उसके बाद जब अंग्रेज आए उस समय तो भ्रष्टाचार वहाँ से फिर बढ़ने लगा, और आज तो आप देख ही रहे हो भ्रष्टाचार किस लेवल पे बढ़ गया है। अगर आप छोटे बच्चे होंगे, आपको याद होगा कि जब आप कुछ भी सरकारी काम कहीं पे करवाने जाते हो तो आपको बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन थोड़ा कुछ चाय पानी का व्यवस्था कर दीजिएगा या फिर चाय पानी पिला दीजिएगा। ये चाय पानी नहीं है, ये चाय पानी के लिए आपको बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है। पता नहीं वो कौन सी चाय पीते हैं। मैं खुद कितनी बार सरकारी दफ्तर में गया हूँ अपने काम करवाने के लिए, चाहे ब्लॉक में हो या नगर निगम में हो। आप जब भी जाओगे आपको एक छोटा सा सिग्नेचर किसी अधिकारी से या ऑफिसर से लेना होता है। उसके लिए तुरंत बोलते हैं कि मैं काम तो तुम्हारा कर दूंगा, मैं साइन तो तुम्हारा कर दूंगा, थोड़ा देख लेना चाय पानी का खर्चा। अरे भाई, चाय पानी मतलब क्या 10 रुपये की चाय पी लो? लेकिन नहीं, वो चाय पानी एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आपका काम अगर 10,000 का है तो आपसे 1,000 2,000। आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, वहाँ आपको बड़ी लोन पास करवाना हो, तुरंत बैंकिंग ऑफिसर आपको बोलेगा कि इतना % आपको देना होगा तब मैं आपको लोन कराऊंगा। आप BDO CO, इंडिया में जितने भी BDO CO हैं, इंडिया में जितने भी IAS IPS हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोकल लेवल के सरकारी कर्मचारी हैं, आप उनका जा करके देखो, वो इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। उनको ये डर है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर वो भ्रष्टाचार में पकड़े भी जाएंगे तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा 1-2 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, वापस फिर वो नौकरी में आ जाते हैं। और सबसे खास बात तो क्या है ना कि जो एक बोर्ड जो बनाया हुआ है इंडिया में, मतलब जो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण रखती है, वैसे लोगों को पकड़ती है, भ्रष्टाचार वाली को पकड़ने के लिए जो बोर्ड बनाया वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो खुद वैसे लोगों को पकड़ के छोड़ देती है। मतलब ये कुछ कहानी वैसा है कि आपने जिन लोगों को अपने घर के पहरेदारी के लिए रखा है वो खुद आपके घर में आके चोरी कर रहे हैं। मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे अपने बोलने में कि ये भ्रष्ट भारत। अगर आज हम नहीं जागे, नेताओं, मंत्रियों, ऑफिसर्स और चाहे छोटे छोटे तबके से लेकर के बड़े बड़े लेवल तक काम करने वाले लोग अपने अपने लेवल पे घूस लेना बंद नहीं किए, घूस देना बंद नहीं किए, तो आप मेरी बात याद रखना, एक समय ऐसा आएगा जिस तरह से आज हम गर्मी से ग्रसित हैं, अच्छे पर्यावरण हमारे पास नहीं है, हमने अच्छे वातावरण को खो दिया है, एक टाइम आपको अच्छे लोग मिलना बंद हो जाएंगे, सब करप्ट और घुसखोर लोग मिलेंगे, और जिस घुसखोर समाज में आपका जीना शायद मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको जितना जल्दी हो सके कम करें, और मेरे वीडियो को भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक मेरी आपसे शिकायत ये भी है कि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ इस मुहिम को आगे जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाइए। और आप में अगर आप चाहे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अगर कहीं पे काम करते हैं, कहीं पे पोस्टेड हैं, तो आप हो सके तो वहाँ पे आप अपने लेवल पे जरूर एक छोटी सी कोशिश करिए कि आप घूस मत लीजिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए तो आपको पैसा दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है। झूठ मत बोलिए, झूठ का किसी से पैसे मत लीजिए। किसी का काम करवाना हो उसको काम करवाइए, लेकिन उसके काम के बदले पैसे मत लीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी तो सैलरी दिया ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप फ्री में बैठे हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, भंडारा बांटने के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको काम के बदले आपको सैलरी और पैसे दिए ही जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ बेवजह किसी से पैसे न ले। और सरकार से भी अपील है कि बेवजह हर चीज़ में जो उन्होंने फाइन लगा रखा है, आप हेलमेट के लिए पकड़े जाओगे आपको 1,000 रुपये फाइन है। अब आम पब्लिक करेगी क्या? 1,000 फाइन देने के बजाय वो क्या करती है, 100 रुपये देकर निकल जाती है चुपचाप। वो भी सोचती है कि 1,000 रुपये का फाइन कटाऊंगा, उससे 600 रुपये देकर कांस्टेबल को निकल जाता हूँ 100 रुपये का। अब एक नया अपडेट आया, मैं बता दूँ, अब वेटिंग टिकट में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, मतलब स्लीपर या फिर AC में। तो अब क्या होगा? अब भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। TT तो पहले से ही बम है, कितने पैसे कमा के रखे हुए हैं, अब उनकी कमाई और बढ़ जाएगी। वेटिंग टिकट लेके वो स्लीपर या AC में जाएंगे, TT उनको कुछ पैसे लेके उनको ट्रैवल करने देगा। सरकार को ये चाहिए कि आप जितनी भी ट्रेन चला रहे हैं इंडिया में, सब ट्रेन के हर एक बोगी में आप CCTV कैमरा डालें, एटलीस्ट 2-3 जितने भी आप मैनेज कर सके। उससे आप डायरेक्टली निगरानी रख पाएंगे हर एक ट्रेन में सबसे पहली चीज़ चोरी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, कितने यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बैठे बैठे अपना एक जो भी बोर्ड रहेगा, कोई कहीं एक ऑफिस रहेगा जहाँ से कमांड सेंटर टाइप का, जहाँ से बैठ कर आप देख सकते हैं कहाँ कौन से ट्रेन में कितने लोग बैठे हुए हैं, कौन से ट्रेन पे कहाँ है, क्या है। CCTV कैमरा इंस्टॉल करना कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, लेकिन सरकार हमारी करती नहीं है, क्योंकि उनको लूटने का एक बहाना चाहिए, TT को पैसे कमाने का बहाना चाहिए। नया जितने आप कानून बना रहे हो, भ्रष्टाचार उससे और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान दें, मतलब जो भी नेता ऑफिसर हैं, आप ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाएं जिससे भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया जा सके। और नौकरी से सस्पेंड नहीं, नौकरी से सीधे बर्खास्त करो। जिस किसी को भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाते हो उसको नौकरी से बर्खास्त करो, तब तक जब तक कि वो ये प्रूफ न कर पाए कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं था। तब तक के लिए चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जरूर, और सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, नमस्कार।